हाय गाइस, कैसे हैं। वेलकम टू बैक माय सानू सरोवर चैनल। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ बेसिक नॉलेज के मेडिकल बेसिक नॉलेज के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर का फुल फॉर्म होता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म बीपी भी बोलते हैं। बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर। इसका हिंदी है रक्तचाप। ब्लड प्रेशर वेसल्स में बहते हुए ब्लड द्वारा जो वेसल की दीवार पर डाले गए दबाव को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड वेसल्स का जो आपको ये पिक्चर में दिख रहा है रेड सेल, ये वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स को नापने के लिए हम ब्लड प्रेशर को नापने के लिए स्फैग्नोमैग्नोमीटर का उपयोग करते हैं। इसका ब्लड प्रेशर दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टोलिक है, एक डायस्टोलिक है। ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक जो ऊपर जाता है उसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं, जो डायस्टोलिक होता है वो नीचे आता है, उसको हम डायस्टोलिक, नीचे के प्रेशर को डायस्टोलिक कहते हैं। न्यूबॉर्न का ब्लड प्रेशर 95/55 mm ऑफ एच है। जो 95 है वो सिस्टोलिक है और ये जो 55 है वो डायस्टोलिक है। अब mm ऑफ एफ जी का फुल फॉर्म होता है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो बात करते हैं अब अडल्ट का। अडल्ट में 120/80 mm ऑफ एच जी होता है इसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर। उसके बाद इन ओल्ड एज का होता है 150/90 mm ऑफ एच जी। उसके बाद आता है हमारा हाई, मतलब नॉर्मल से हाई बीपी कितना होना चाहिए। तो इसमें हाई है हमारा 140/90 mm ऑफ एच जी। जो कि वेरी हाई होता है जिसको हाइपर टेंशन कहते हैं, वो है हमारा 150/90 mm ऑफ एच जी। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन मतलब सैचुरेशन के बारे में। SpO2 का फुल फॉर्म होता है सैचुरेशन ऑफ फ्री फेल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं। इसका जो दिख रहा है आपको उसमें पिक्चर में जिस तरह से पल्स ऑक्सीमीटर लगा के हम लोग देखते हैं, जो हम लोग सांस मतलब ऑक्सीजन लेते हैं और कितना हम लोग एक मिनट में हमारा ऑक्सीजन, हमारा लंग्स कितना काम मतलब लेते हैं, कितना छोड़ते हैं, हमारा लंग्स कितना पंप कर रहा है, उसके बारे में। नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल 94 होना चाहिए और जो गुड होता है जो कि 95/100 होना चाहिए। और ऑक्सीजन लेवल जो थोड़ा कम होता है जिसको लेस बोलते हैं, और हमारा लेस है 90 से 93, ये हमारा लेस ऑक्सीजन लेवल है। और जो कि मोर देन लेस है वो है हमारा 90 से कम, मतलब बिलो 90 से, ये हमारा मोर देन लेस होता है, इसको बोलते। अब हम बात करने वाले बॉडी टेम्परेचर के बारे में, शरीर का तापमान के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बॉडी टेम्परेचर को हम डिजिटल थर्मामीटर से भी मापते हैं, एक एक्जिला से भी मापते हैं और ओरल से भी मापते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 92 से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद आता है 99, जो कि हाई मतलब नॉर्मल से थोड़ा हाई है, जिसको नॉर्मली फीवर उसको बोलते हैं। जो कि सीवियर फीवर है वो है हमारा 100 से 102 फ़ारेनहाइट में आता है, उसको हम हाई फीवर बोलते हैं। अब आता है हार्ट रेट और पल्स रेट के बारे में। हार्ट रेट, पल्स रेट हिंदी में उसका हृदय गति एंड पल्स रेट बोलते हैं इसको। पल्स रेट हार्ट दिल की प्रति मिनट धड़कन की संख्या को हम लोग मापते हैं। तो नॉर्मल पल्स रेट कितना होना चाहिए अडल्ट में, तो हम से कितना 72 बीट्स पर मिनट, मतलब एक मिनट में 72 टाइम्स पल्स होना चाहिए। और लेस जो होता है वो 60 to 80 प्रति मिनट्स होता है इसका लेस। और दूसरा होता है मतलब पल्स बढ़ा हुआ, मतलब पल्स रेट ज़्यादा होना। अब हम बात करेंगे ब्लड शुगर के बारे में। ब्लड शुगर कितना होना चाहिए नॉर्मली, ब्लड शुगर कितने टाइप का होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ब्लड शुगर 2 टाइप्स के होते हैं। एक है फास्टिंग, जो खाना खाने से पहले होता है, चेक करते हैं। एक है PP, मतलब खाना खाने के बाद वाला। इसका नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए, कितना होने से डायबिटिक होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा फास्टिंग है 70 से 100 mg/dl, ये फास्टिंग वाला है। और जो PP है वो है 70 से 140 नॉर्मल होना चाहिए, 140 mmg
mmn per dl। और तीसरा है हमारा, ये है डायबिटिक जो 25 mg पर dl है, ये है डायबिटिक। अब हम बात करने वाले हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में HB बोलते हैं। इसका हीमोग्लोबिन एक प्रकार के प्रोटीन है जो कि RBC रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। इसका नॉर्मल रेंज मेल में 30.5 से 70.5 mg पर dl होना चाहिए और फीमेल में 12.5 से 15.5 mg पर dl होना चाहिए। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। श्वसन दर, ये 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हो, इस रेट को ही हम लोग कितना बार सांस लेते हैं, इसको हम रेस्पिरेशन रेट कहते हैं। जो कि नॉर्मल एक इंसान 1 मिनट में कितना लेता है। नॉर्मल हमारा रेस्पिरेशन रेट है 12 to 16 ब्रीथ्स पर मिनट। और 1 to 3 मंथ्स जो कि बेबी है, इन्फेंट है, उसका है 44 ब्रीथ्स पर मिनट है। अब हम बात करते हैं CT स्कोर एंड HR चेस्ट स्कोर के बारे में। CT स्कैन पर लंग्स का स्कोर कितना होना चाहिए। जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ये लंग्स का दोनों पार्ट्स के बारे में। तो देखिए एक साइड में लिखा होगा राइट एंड लेफ्ट, ये जो दिख रहा है राइट एंड लेफ्ट के बारे में। अब देखिए सुपीरियर, मीडियल और एक इन्फीरियर है राइट साइड में, और एक है हमारा लेफ्ट साइड में सुपीरियर एंड इन्फीरियर है। अब हम बात करेंगे इसके नॉर्मल मतलब कितना मिडिल इन्फेक्शन है, मॉडरेट इन्फेक्शन है या कितना है। तो मिडिल जो है 0 to 8 इन्फेक्शन है, ज़्यादा मतलब इतना नंबर आता तो इन्फेक्शन है। और जो हाई है मतलब थोड़ा है उससे हम 9 से 18 है, जिसको मॉडरेट बोलते हैं। और जो सीवियर है वो 90 से 25 है जो इन्फेक्शन है, जो कि इसको सीवियर हाई इन्फेक्शन बोलते हैं। गाइस मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट कर दीजिए।